बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ब्रेकिंग और स्किडिंग के बारे में पढ़ना है। फिर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे फ्रिक्शन के, एंड देन आखिर पर हमने डिस्कस करना है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। देखेंगे अगर एक लेक्चर में बात मुकम्मल ना हो पाई या लेक्चर लेंथी हो गया तो फिर इंशाल्लाह हम इसे दूसरे लेक्चर पर रख लेंगे। ब्रेकिंग और स्किडिंग में आप आम तौर पर ब्रेक के लफ्ज़ से वाकिफ़ हैं। और ब्रेक में अगर मैं ब्रेक की बात करूं तो आप कहते हैं कि गाड़ी या बाइक पर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप रुकने के लिए ब्रेक्स अप्लाई करते हैं और आपकी गाड़ी या आपकी बाइक रुक जाती है। स्किडिंग की बजाय आपको अगर कहा जाए जी स्किट करना है तो आपको स्किट का लफ्ज़ जो है ना वो याद रहता है कि हमने भागते हुए आना है या तेज़ी से बाइक को चलाते हुए आना है या तेज़ी से साइकिल को चलाते हुए आना है और हमने बाइक या गाड़ी से स्किट करना है। और उसका जो पीछे वाला जो व्हील है या टायर है वो आप घुमाते हैं, स्लिप लगानी है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ब्रेकिंग या स्किडिंग ये परफॉर्म कैसे होते हैं, ये होते किस तरह से हैं। उससे पहले हम ये बात समझ चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपकी गाड़ी नीचे किसी पिछले उसके जो व्हील हैं वो मड में या कीचड़ में हैं, फंसे हुए हैं, कच्ची ज़मीन है और उसे प्रॉपर फ्रिक्शन गाड़ी के टायरों को नहीं मिल पा रही तो आप जितनी मर्ज़ी रेस देते जाएं आपकी गाड़ी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। तो उसको फ्रिक्शन देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए आप क्या करते हैं, उसके टायर के नीचे कुछ पत्थर फंसाएंगे या ईंटें रखेंगे, जिसके बाद जब उसे मुकम्मल ग्रिप या फ्रिक्शन मिलेगी तो वो गाड़ी आपकी मूव कर जाती है। समझ आ गई बात कि गाड़ी को अव्वल तो चलाने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत है। दूसरा, चलती हुई जा रही है तो रोकने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत है। क्या आपको गाड़ी को रोकना है तो आपको फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगी। किस तरह से रिक्वायर्ड होगी? आप जो ही ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपकी गाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू कर देती है, उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होने लग जाती है। और अगर आप ब्रेक्स सडनली या अचानक अप्लाई करें, सामने से कोई आ जाए और आपको ब्रेक अप्लाई करनी पड़ जाए तो फिर आपको ज़्यादा मोहतात होना पड़ता है इस हवाले से, क्योंकि गाड़ी एक तो फ़ौरन रुक नहीं पाती, मोमेंटम की वजह से गाड़ी आगे बढ़ जाती है, जो बैठे हुए अफराद हैं उन्हें भी झटका लगता है। और दूसरा, गाड़ी के टायर जो हैं वो तो फ़ौरन से लॉक हो जाते हैं। आपने जैसे ही स्ट्रांगली आपने ब्रेक अप्लाई की तो गाड़ी के टायर, अगर आपकी ब्रेक्स ठीक हैं, अच्छी हैं, लूज़ नहीं हैं, तो गाड़ी के टायर जो हैं फ़ौरन लॉक हो जाते हैं। अब गाड़ी जो है वो रोड पर स्लिप हो जाएगी, जिसे आप स्किडिंग बोलते हैं। ये स्लिप क्यों हुई? क्योंकि रोड जो है या गाड़ी उस पर जब जा रही है तो वो दोनों के दरमियान एक ख़ास हद तक फ्रिक्शन होगी। जैसे मैंने लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ाया वो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसमें मैंने कहा कि आप हाथों को रगड़ते जाएं, गर्म होते जाएंगे, होते जाएंगे तो आग नहीं लग जाएगी। ठीक है ना? आप में से कोई कह दीजिए मैं तो आग बगोला हो गया, ठीक है, मेरे अंदर तो बड़ी आग है, तो वो आग नहीं लग जाएगी आपको हाथों को रगड़ रगड़ के। एक ख़ास हद तक आपके हाथ गर्म होंगे, हीट आपको मिलेगी ड्यू टू फ्रिक्शन। एक ख़ास हद तक फ्रिक्शन आपकी प्रोवाइड होगी, फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी, लेकिन एक ख़ास लिमिट के बाद फ्रिक्शन एक्सीड नहीं करेगी, वो नहीं बढ़ेगी। उस ख़ास लिमिट को हम कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसी तरह जब गाड़ी जा रही है तो गाड़ी के जो टायर हैं और जो रोड है, रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है वो फ्रिक्शन भी एक ख़ास हद तक होती है। अगर उससे ज़्यादा फोर्स लगा दी जाए रोकने की तो फिर गाड़ी रुक नहीं पाती, क्योंकि फ्रिक्शन तो थोड़ी थी, गाड़ी जो है वो स्लिप कर जाती है। अब इस मिसाल को समझा कैसे जाए? देखें, आप में से कोई अगर बिल फ़र्ज़ किसी ऐसे रेस्टोरेंट में या होटल में जाए जहाँ पर टाइल्स बहुत अच्छी लगी हुई हैं और आप पाँव रखते हैं और आपने जूता ऐसे पहना हुआ है जिसकी ग्रिप नहीं है, आप पाँव रखते हैं तो आपका पाँव स्लिप होता है बार बार, आपको फिसल कर गिरने के इम्कानात आपके रोशन हो जाते हैं। ठीक है, डर लग जाता है
कि जी मैं अभी गिर जाऊंगा, आप संभल संभल कर चलते हैं। क्या हो रहा है कि आपको जितनी फ्रिक्शन रिक्वायर्ड थी चलकर रुकने के लिए या रुक कर चलने के लिए, वो उतनी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आपको नहीं मिल पा रही, तो इस वजह से आप स्किडिंग का शिकार हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो पहला सवाल है, व्हाट इज़ ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि जब आप गाड़ी पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं या ख़ुद हैं, तो आपको रुकना पड़ जाए। ख़ास तौर पर हम गाड़ियों के लिए या बाइक्स के लिए या साइकिल्स के लिए इस बात को ज़्यादा इस्तेलाह को यूज़ करते हैं कि जब हमें ब्रेक सप्लाई करनी पड़ जाए, तो उस वक़्त ब्रेकिंग का अमल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एक्सेलरेशन भी कम होती है और जिसमें वेलोसिटी भी कम होती है और फ्रिक्शन बढ़ती चली जा रही होती है। क्लियर होगी बात? और स्किडिंग में क्या होता है कि जब आपको अचानक से ब्रेक सप्लाई करनी पड़ जाए और सडनली जब आप ब्रेक अप्लाई करें और बड़ी स्ट्रांगली ब्रेक आपने लगा दी, कोई बच्चा सामने आ गया या कोई शख्स सामने आ गया, आपको रुकना पड़ गया, तो फिर आपको जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन थी आम तौर पर वो नहीं मिल पाती। ये हामिद साहब सीधे होकर बैठे बेटा, आपको रिक्वायर्ड फ्रिक्शन नहीं मिल पाती। जब आपको रिक्वायर्ड फ्रिक्शन नहीं मिल पाती तो फिर आपकी गाड़ी जो है वो स्किड कर जाती है, वो रोड पर स्लिप हो जाती है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट्स के। तो इसलिए कहा जाता है कि आप कभी भी रोड पर जाते हुए आप अचानक से ब्रेक्स को अप्लाई ना करें। कुछ बच्चों को, कुछ लड़कों को, आप जैसे कुछ अच्छे अच्छे बच्चों को शौक़ होता है कि अचानक तेज़ी से बाइक लेकर आते हैं और आकर फिर पिछली ब्रेक ज़ोर से दबा देते हैं फ़ौरन। जैसे ही फ़ौरन दबाते हैं और साथ में अपनी जो आपकी उल्टी टांग है उसको थोड़ा सा ऐसे पुश करते हैं इस साइड को, तो आपकी बाइक ऐसे पूरी स्किड करती है। वो हुनर आपको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो यही स्किडिंग का अमल था। नेक्स्ट हमारे पास जो अहम बात है, अब यहाँ से आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, तो ये मैंने आपको कंसेप्ट इसका क्लियर करा दिया है। फर्दर निशानात लगवा दूंगा कि क्या याद करना है। व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के फ़ायदे और नुकसान। अब यहाँ तक मुझे समझ आ रही है तो कुछ तो फ़ायदे भी होंगे और कुछ तो नुकसान भी होंगे। उनमें आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपकी किताब के मुताबिक लिखे हैं, उनको डिस्कस करते जाएंगे और डिस्कस करते हुए फ़ैसला आप करेंगे कि ये पॉइंट फ़ायदे का है या नुकसान का है। पहला है एनर्जी लॉस। देखें, हमें यहाँ पर हर शख्स को एनर्जी की ज़रूरत है। आपको चलने फिरने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, गाड़ियों को चलने फिरने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, जिसके लिए आप पेट्रोल डलवाते हैं या डीजल डलवाते हैं या आप उसमें गैस CNG गैस जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। एनर्जी की ज़रूरत है आपको। अब अगर एनर्जी लॉस होने लग जाए, ज़ाया होने लग जाए, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। यानी हम तो नहीं चाहते कि एनर्जी लॉस हो। बिल्कुल वैसे जैसे हर शख्स को पैसे की ज़रूरत होती है और एक शख्स जो है रोज़ घर से निकलता है, जेब उसकी फटी हुई है और उसमें से पैसे गिरते जा रहे हैं। कितना अच्छा काम हो रहा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि ये पैसे ज़ाया होते चले जा रहे हैं। तो इसमें एनर्जी लॉस ये फ्रिक्शन का एक नुकसान है कि फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी जो है वो लॉस होती है। आप इधर ध्यान दें, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। कैसे ज़ाया होती है? अब मिसाल उसकी यूँ ले लें, जैसे आप स्विमिंग पूल में हैं और पानी जो है वो आपकी गर्दन तक या आपकी थोड़ी तक आ रहा है। अब उसमें आप थोड़ी देर भी चलें तो आप जल्द थक जाते हैं। क्यों थक गए? फ्रिक्शन की वजह से। पानी की फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है और वो आप पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा होता है, उसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है और आप थक जाते हैं, बाहर आकर बैठ जाते हैं और आप कहते हैं जी अब कोई खाने पीने की चीज़ें भी तो साथ लाया करो ना, ठीक है ना। वहाँ पे जो भी कुछ आप खाने पीने को लेकर गए होते हैं वो फ़ौरन आपने वहाँ पे हड़प कर लेनी है, ठीक है। तो बगैर खाने पीने की चीज़ें ले जाए तो फिर नहाने का मज़ा नहीं आता क्योंकि एनर्जी ज़्यादा लॉस हो जाती है। फिर नेक्स्ट है वियर एंड टियर ऑफ पार्ट्स। मशीनों के जो हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का फट जाना या टूट जाना, इसे वियर एंड टियर बोलते हैं। जिस तरह हम बहुत सारी मशीनें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, घरों में आप पेडिस्टल फ़ैन यूज़ करते हैं, सिलाई मशीनें इस्तेमाल करते हैं, तो आप बार बार उन्हें ऑयलिंग करते हैं, ऑयल डालते हैं। आप बाइक के इंजन में मोबिलाइल डालते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है
और अगर मोबाइल ना डाला जाए तो फिर हीट जो है उसकी वजह से आपका जो इंजन है वो बंद हो जाता है, सील हो जाता है, काम नहीं करता। इसी तरह बाकी जो और मशीनरी है, अगर उसको आप ऑयलिंग ना करते रहें, उसकी फ्रिक्शन को कम ना करते रहें, तो वो मशीनरी के पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं या फट जाते हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं, वो काम करना छोड़ जाते हैं। तो ये भी फ्रिक्शन का एक फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। फ्रिक्शन का ये नुकसान हुआ। हो सकता है तजम्मुल के लिए ये फ़ायदे की बात हो, इसने कोई ऐसी दुकान खोली हुई हो स्पेयर पार्ट्स की और ये कहता हो कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो और मेरे स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो बिकते चले जाएं। जिस तरह आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात कोई ऐसी वबा फैल जाती है, लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह पाक किसी को बीमार ना करे, तो फिर जो डॉक्टर हजरात हैं उन पर रश लग जाता है, ठीक है ना। खैर, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोड्यूसेस हीट। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और जब दो अजसाम आपस में रब कर रहे होते हैं, रगड़ खा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही होती है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास राइटिंग। अच्छा, ये हीट जो प्रोड्यूस हो रही होती है, ये कहीं किसी किसी मुकाम पर ये हमें नुकसान की तरफ ले जाती है और किसी किसी मुकाम पर हमें ये फ़ायदे की तरफ। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ, अच्छा ये कुछ रह गए तुम्हारे, राइटिंग, वॉकिंग एंड फ्लाइंग। हम फ्रिक्शन के बगैर लिख नहीं सकते। अगर इस बोर्ड पर ऑयल गिरा दूं और फिर मैं लिखना चाहूँ तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। यानी लिखने के लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि फ्रिक्शन हो। आप देखते हैं, आपको हम लोग कहते हैं कि आप बॉल पेन इस्तेमाल ना करें। आपको हम कहते हैं कि आप रफ वर्क जब कर रहे होते हैं तो आप लेड पेंसिल का, कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल करें या इंक पेन का इस्तेमाल करें। क्यों? बॉल पेन का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो बॉल पेन में रोलिंग फ्रिक्शन होती है, उसके निब के ऊपर बहुत छोटा सा बॉल लगा होता है और वो बॉल रोल करता है। आप बॉल पेन को पकड़ें और अपनी फिंगर पे यूं अगर आप उसको चलाते हैं तो आपको महसूस होगा कि उसकी फिंगर पर, उसकी टिप पर बॉल लगा हुआ था, तो वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन होती है। इसलिए बॉल पेन जब भी आप यूज़ करेंगे आपको फ्रिक्शन बहुत कम मिलती है। और अगर आप इंक पेन इस्तेमाल करते हैं या आप लेड पेंसिल इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और इसलिए आपकी राइटिंग बेहतर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि जब आप रफ वर्क कर रहे हो तो आप लेड पेंसिल इस्तेमाल करें और बॉल पेन का इस्तेमाल तो कतन ना करें, इंक पेन का इस्तेमाल करें, ताकि आपके लिखने में फ्रिक्शन रहे और उसी से ही आपकी राइटिंग स्पीड बेहतर होगी और उसी से ही आपकी जो लिखने का अंदाज़ है वो बेहतर हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो राइटिंग में फ्रिक्शन होती है ये फ़ायदे में होती है या नुकसान में होती है? फ़ायदे में हो गई। वॉकिंग, चलने के लिए फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, ये भी फ़ायदा हो गया। फ्लाइंग, परिंदे उड़ते हैं या एरोप्लेन उड़ते हैं तो इन्हें भी फ्रिक्शन, वहाँ पर किसके साथ फ्रिक्शन होती है? हवा के साथ फ्रिक्शन हो रही होती है। ठीक हो गया। तो ये भी फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फ़ायदा हुआ। आगे है जी मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के तरीक़ाकार कि फ्रिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन को अगर हम कम नहीं करते तो फिर उसमें एनर्जी लॉस के साथ साथ और भी हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाता है। पहला है मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। जो दो सरफेसेस आपस में रगड़ खा रही हैं उनको स्मूथ कर दें। वो जो दो सरफेसेस हैं वो प्लेन कर दें, मुलायम कर दें, तो फिर वह जब एक दूसरे पर रगड़ खाएंगी तो उनके दरमियान फ्रिक्शन कम होगी। दूसरा है मेकिंग फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स स्ट्रीमलाइन। जो बहुत तेज़ चलने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन शेप बना दें। अब स्ट्रीमलाइन शेप क्या होती है उसको ज़रा देख लेते हैं। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो रेलवे इंजन होते हैं वो इस तरह डब्बे की शक्ल में होते हैं, ठीक है। लेकिन बाहर के ममालिक में जो रेलवे इंजन होते हैं वो हमारे पास कुछ ऐसे बने हुए होते हैं। इसको हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं और ये फास्ट मूविंग होते हैं इंजन। यहां पर आप देखें एयर की फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहां पर एयर की फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होती है। ये एयर इस तरह से मूव हो जाती है। तो इसलिए फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रीमलाइन बना दिया जाता है या उन्हें नोकदार बना दिया जाता है। एरोप्लेन देखा कोई इस तरह डब्बे की तरह का हो, वो इसी तरह उसका आगे वाला हिस्सा जो है कॉकपिट जो होता है वो नोकीला होता है। इसको स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है ताकि कम से कम फ्रिक्शन हो।
लुब्रिकेटिंग द सर्फेसिस, जो दो सर्फेसिस आपस में रब कर रही हैं, रगड़ खा रही हैं, फ्रिक्शन जिसमें आ रही है जिसकी वजह से उन दो सर्फेसिस को लुब्रिकेट कर दें, ऑयल लगा दें, वैक्स लगा दें। ठीक है, अब हाथ हैं, हाथों पर अगर मैं ऑयल लगा दूं और फिर रब करूं तो आप देखेंगे कि फ्रिक्शन कम से कम हो जाएगी। क्या किया मैंने, दोनों हाथों को लुब्रिकेट कर दिया। आप जो मशीनों में ऑयल डाल रहे होते हैं पुर्जों में, तो वो भी इसीलिए होता है ताकि उन्हें लुब्रिकेट कर दिया जाए और फ्रिक्शन कम से कम हो। ठीक है, तीसरा और आखिरी जो हमारे पास है, यूजिंग बॉल बेरिंग्स। बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल करके भी फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर लेते हैं। आपकी बाइक्स के जो व्हील होते हैं उनमें बॉल बेरिंग लगते हैं, आपकी साइकिलों के व्हील में, साइकिल के हैंडल में, बाइक के हैंडल में बॉल बेरिंग होते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि वो ईज़िली मूव करते हैं, घूम जाते हैं ईज़िली, क्योंकि वहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर दिया गया होता है रोलिंग फ्रिक्शन में। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक तो हमारा आज का काम था। इससे आगे फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। शुक्रिया।